Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video I am going to discuss about the next paper that is sociology. तो हमारा जो इसका फर्स्ट पेपर है उसके 4 सेक्शंस हैं, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4. इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यूनिट 4 फर्स्ट. इस यूनिट 4 में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? द एजुकेशन इन सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन इन एंड फॉर डेमोक्रेसी, national and emotional understanding, international understanding और education for peace. Firstly let's start with the education for democracy. डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? Concept of democracy is purely a human ideal. Man has been struggling since dawn of history to understand and achieve this ideal. It is the political sense that terms usually been used. Democracy is derived from the two words डेमोज एंड क्रेटो. डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटो मीन्स पावर. तो लोगों के डेमोक्रेसी कलेक्टिवली स्टैंड्स फॉर द रूल ऑफ द पीपल. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी आइडियोलॉजी अगर हम बात करें तो आज तक हिस्ट्री से लेके आज तक हम अपने डेमोक्रेसी के उन आइडल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल ही कर रहे हैं. लेकिन अगर हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में अगर हम समझना चाहें कि डेमोक्रेसी क्या है, तो वो डेमोक्रेसी का मतलब है ऐसा रूल जो लोगों द्वारा किया जाता है, ऐसी लोगों की पावर, उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी. द गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव सुप्रीम पावर टू रूल ओवर द कंट्री. तो इसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी. We may look into different points of form as a form of government, as a way of life, as a method of approach in the settlement of problems, as an instrument for the development of social and economical context. तो कहता कि डेमोक्रेसी को आप किसी भी तरीके में देखकर समझ सकते हो, चाहे वो लोगों के रहने का तरीका हो, चाहे गवर्नमेंट के रूल करने का तरीका हो, या किसी मेथड अप्रोच सेटलमेंट की किसी प्रॉब्लम को सेटल करने का तरीका हो. तो आप किसी भी तरीके में डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन कर सकते हो. तो हमारे पास ये डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम अगर बोलना चाहें तो इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन ने क्या बोला था कि ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों से बनी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. द वॉइस ऑफ द पीपल मस्ट बी कैरिड आउट बाय द रूलर्स. जो लोगों की आवाज़ होगी वही जो हमारे रूलर्स उस टाइम पे काम कर रहे होंगे वो उनकी आवाज़ होगी. बेसिकली वो लोगों की आवाज़ है जो रूलर्स के काम करने के तरीके को क्या करेगी? चेंज या मॉडिफाई करेगी. उसके बाद डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ क्या है? अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट, democracy is a way of life, not a mere political arrangement. It is based on principle of equal freedom and equal rights for all its members regardless of race, religion, sex, occupation और economic status. वो कहता है अगर डेमोक्रेसी को एज अ वे ऑफ लाइफ कंसिडर करेंगे तो उसके लिए प्रिंसिपल्स कैसे होंगे? सबको बराबर की आज़ादी देना और बराबर के हक देना, बिना ये सोचे कि उसका जेंडर क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रेस, रिलीजन, सेक्स या उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है. ये सारी पावर अगर किसी कंट्री के लोगों के पास है कि वो बिना किसी जस्टिफिकेशन के, उनके पास लिबर्टी है, उनके पास उनके अधिकार हैं बराबर के, तो दैट मीन्स दैट गवर्नमेंट वुड बी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इट इज़ अ डेमोक्रेटिक अप्रोच की अगर बात करें तो डेमोक्रेटिक अप्रोच इज़ दैट परसुएजन, आर्ग्यूमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स in which the members of society are likely to face. The democratic approach to the settlement of all these problems, let's sit down and understand each other and decide. This approach is also called democratic approach. वो कह रहे हैं कि आर्ग्यूज किस में नहीं होते. अगर आप प्रॉब्लम्स बोलो तो किस फील्ड में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, किस फील्ड में को रिजॉल्व करने के लिए इश्यूज नहीं हैं. लेकिन द सिचुएशन इज़ कि अगर सब जन एक दूसरे को सुनना बंद कर देंगे तो आप एक डेमोक्रेटिक नेशन की डेवलपमेंट नहीं कर सकते. आर्ग्यूज सबके हैं, कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ सबके हैं, लेकिन लेट्स सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स व्यूज़. इससे भी हम डेमोक्रेटिक की ही परिभाषा देंगे. सो नेक्स्ट है हमारे पास द फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ डेमोक्रेसी. फंडामेंटल अजम्पशंस क्या हैं डेमोक्रेसी की? तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 8 हैं.
रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सबसे पहले फंडामेंटल अजम्पशन क्या है डेमोक्रेसी की? रिस्पेक्ट करनी हर एक इंडिविजुअल की. डेमोक्रेटिक फिलोसफी ऑफ लाइफ अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ कैपेबल ऑफ contributing something to the welfare of the society. The measure of man is what he is or what he can do or achieve. So the individual must make the most of वट ही पॉसिबली कैन आउट ऑफ हिमसेल्फ. अगर हम सबके डेमोक्रेटिक फ़िलासफ़ी में क्या बोल रहे हैं कि हर एक की अपनी डिग्निटी है, हर एक की अपनी एक पहचान है, अगर हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें तो ये कहीं ना कहीं एक बेटर सिटीज़न या बेटर नेशन को डेवलप करने का बेस हो सकती है. कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अगर मैं बोल रही हूँ कि सामने वाले में भी वो क्वालिटी है, तो सामने वाले की क्वालिटी को अगर और पॉलिश किया जाए तो वो ज़्यादा निखर कर और पॉसिबली वो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे अगर हम सोच से परे की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें अगर हम किसी पर्सन की डिग्निटी की किसी की पहचान की रिस्पेक्ट करते हैं तो. उसके बाद सेकंड क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रूव देमसेल्व्स. डेमोक्रेटिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ मेक्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ caste, creed, sex or class of the society. Every child shall receive fair opportunity for many-sided growth and development of his personality according to this ability. तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास एक बराबर के अधिकार होने चाहिए, बिना ये सोचे कि आपका जेंडर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका सेक्स क्या है, ऐसा कुछ भी बिना सोचे आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इन ऑर्डर टू बी सर्वाइव इन द सोसाइटी. आपको भी हक है कि आप सोसाइटी में सर्वाइव कर सको इक्वली, तो इसलिए आपको बराबर के मौके मिलने चाहिए इन ऑर्डर टू यूर एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट. आप जो करना चाहते हो आप लिबरल हो उसे करने के लिए. In education, the quality of opportunity does not mean identical education for children with non-identical aptitudes and ability. वो कह रहे हैं कि quality of opportunity का मतलब ये नहीं है कि आप सेम ही पढ़ाई करवा दो बच्चे को बिना ये सोचे कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उसे इस बात के जो आप उसे सिखा रहे हो वो उसे समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है. Equality should means educational food equal to their born capacity, inborn capacity. तो हमारे पास वो बोल रहा है कि एजुकेशन भी अब क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी. अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी मेंटल कैपेसिटी के लिए जितनी एजुकेशन एज अ फूड उसे चाहिए हम उसे उतनी ही दें, ये उसका हक है. The genius must not be sacrificed for the sake of backward, while the backward for no reason should occupy the neglected corner. तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर कोई सुपीरियर है तो जो वीकर सेक्शन है उसे आगे आने का हक नहीं है, और ना ही इसका मतलब ये है कि वीकर सेक्शन फॉर ग्रांटेड ले ले उस हक को कि अब उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे. फ्रीडम, democratic justice and equality demand the individual should be free to develop his personality in every possible way he or she is capable of. This happens through freedom of thought, expression, belief, faith and movement. फ्रीडम का मतलब क्या है? आपने उसे थॉट की फ्रीडम देना. आप कुछ भी सोचो, कुछ भी एक्सप्रेस करो, कुछ भी बिलीव करो, कुछ भी फेथ करो एंड कुछ भी मूवमेंट, सब इन सब की फ्रीडम एक्चुअल में डेमोक्रेटिक फ्रीडम है. द डेमोक्रेटिक प्रोवाइड्स अ फ्री एटमोसफेयर टू इन विच द रियल सेल्फ ऑफ इंडिविजुअल फाइंड्स इट्स ट्रू आउटलेट. इसमें क्या है कि इंसान को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अब उसके पास इतना एटमॉस्फेयर फ्री होना चाहिए कि वो अपने आप को खुद को आइडेंटिफाई कर सके कि उसकी रियल एग्जिस्टेंस है क्या, उसके रियल इंटरेस्ट है क्या, रादर दैन कि वो किसी ना किसी प्रेशराइज में कि सोसाइटी में तो सिर्फ यही इसका स्टडी का स्कोप है या हमारी फैमिली में तो सिर्फ यही ट्रेडिशंस हैं, इसे ही फॉलो करना है रिलीजियसली. तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसे हम डेमोक्रेसी में कंसिडर नहीं करते. फेलो फीलिंग एंड कोऑपरेटिव लिविंग. तो नेक्स्ट हमारे पास फीलिंग क्या है? फेलो फीलिंग एंड कोऑपरेटिव लिविंग. डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर फ्रेटर्निटी एंड म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमन कॉज. Each individual is supposed to safeguard of the interest of the other. Each has faith in cooperative living and common brotherhood.
तो इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी करने का पूरा अधिकार है, सिर्फ ये सोच कर चलना चाहिए कि आपके पास जो लिबर्टी दी गई है वो किसी की फ्रीडम के लिए हार्म तो नहीं है। तो इसका मतलब आपको फेलो फीलिंग और कोऑपरेटिव लिविंग के साथ ही सर्वाइव करना चाहिए। नेक्स्ट है गुड सिटीजनशिप। गुड सिटीजनशिप में क्या है? गुड सिटीजनशिप इज़ एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ ट्रू डेमोक्रेसी. True democracy lives in through individuals' active participation in civic life and is all developing all possible civic virtues. Good citizenship takes rights and duties hand in hand. तो उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टॉलरेशन. टॉलरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट इन हेल्दी डेमोक्रेसी. पीपल मस्ट एग्री टू डिफर. डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स एंड वेरियस सोशल ग्रुप्स आर नेचुरल to give each its character. True democrats should appreciate rather than criticize these differences. तो वही बात जब हमने डिफाइन किया था कि नो डाउट हर एक की मेंटल एबिलिटी अलग है. किसी भी सिचुएशन को आप सामने रखो तो 10 व्यूज़ आपके पास होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेसी उसे कहा जाएगा कि सिर्फ आपके व्यू को एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो डेमोक्रेटिक हो गया. अगर बाकी के नो व्यूज़ को सुनना और उन कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ को भी कंसीडर इस वे में करना कि वो हमारे लिए फ्रूटफुल हों या बेनिफिशियल हों, तो उसे हम ट्रू डेमोक्रेसी या टॉलरेशन के सेंस कहेंगे. Faith in change. Democratic regards change in synonymous with progress. He is pragmatist who does not take things for granted. He has a scientific attitude towards life. तो फेथ इन चेंज का मतलब क्या है कि हमें भरोसा होना. डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हमें बदलाव पर भरोसा होना चाहिए कि आज सोसाइटी चेंज हो रही है तो साइंटिफिक एटीट्यूड्स भी, हमारे साइंटिफिक एटीट्यूड्स आने की वजह से हमारे अंदर हमारी सोसाइटी भी हमारे साथ चेंज हो रही है. तो बिलीव इन चेंजिंग फॉर इवॉल्विंग अ बेटर सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस एंड टॉलरेशन. फेथ इन पीसफुल मेथड्स. नेक्स्ट क्या है? पीसफुल मेथड्स में फेथ रखना. डेमोक्रेसी बिलीव्स इन सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स थ्रू पीसफुल मेथड्स इंस्टेड ऑफ वायलेंस और रिजॉर्टिंग टू वॉर. डेमोक्रेसी में क्या है कि पीसफुल मेथड्स में ही या हारमनी में ही बिलीव रखना कि आप कुछ भी, अगर कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसका सॉल्यूशन लड़ाई या झगड़ा नहीं होता, शांति से भी मसले को सुलझाया जा सकता है. तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? फेथ इन पीसफुल मेथड्स इन ऑर्डर टू मेक अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन देयर फंक्शनल रिलेशनशिप. तो इसे हम पढ़ते हैं. डेमोक्रेसी कैन नॉट बी थॉट ऑफ एन आइसोलेशन फ्रॉम एजुकेशन. अभी हम एजुकेशन में उसे ला रहे हैं, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में. Therefore, functional relationship between democracy and education. From its very inception, democracy claimed service of education all over the world. Education has always stood as a great force behind democratic ideals and democratic society. क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट के लॉज़ हैं या जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक व्यूज़ हैं, वो बच्चों तक पहुँचे, तो वो कैसे पहुँचेंगे? वो एजुकेशन के थ्रू पहुँचेंगे. इसका मतलब आप एजुकेशन के रोल को, डेमोक्रेसी को एक टारगेट को अचीव करने के लिए इग्नोर नहीं कर सकते. तो ये दोनों साथ साथ चलेंगी. On the other hand, democratic forces all over the world have been strengthened by the progressive trends in education. जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में ही डेमोक्रेसी की बात हो रही है और इतनी रिजिडिटी से बात हो रही है, वहाँ के नेशंस ऑटोमेटिकली प्रोग्रेसिव पाथ पे फॉलो कर रहे हैं. The University Education Commission was rightly observed, education is a great instrument of social emancipation by which democracy establish, maintain and the spirit of equality among its member. तो वो कह रहे हैं एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिसके बिहाफ पर हम अपने सोसाइटी में डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हैं? प्रिवेल कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इज़ द एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, जो हमारा एक्चुअल आर्टिकल है. व्हाट एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी मीन्स. एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी इज़ वेरी रिसेंट आइडिया अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई. द सिस्टमाइज्ड वर्जन इन हिज क्लासिकल वॉल्यूम एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी. Education for democracy has been aim of the different institution which exist for the promotion of democratic spirit. यहाँ पर एजुकेशन फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के लिए एम्स दिए गए हैं विच एग्जिस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट के लिए, फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल एंड द फ्री स्पिरिट ऑफ मैन. डेमोक्रेटिक एजुकेशन प्रिपेयर्स ईच इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन द कंटिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन, इम्प्रूवमेंट, इनरिचमेंट और द पैटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप लाइफ.
तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक एजुकेशन के थ्रू हम हर एक इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं इन सब चीज़ों में. Thus, the governing purpose of the education in democracy is to support, enlarge, perpetuate and strengthen the democratic way of life. So that कि एजुकेशन के थ्रू हम अपने जो एक्चुअल डेमोक्रेटिक लॉज हैं उनको परपेचुएट कर सकें इंडिविजुअल्स के अंदर, उनको प्रमोट कर सकें, उनकी लाइफ का हिस्सा बना सकें, सो दैट दे लीड अ डेमोक्रेटिक लाइफ. So democratic education must produce a stalwarts to defend democracy. If the schools of democratic society do not exist for and work for the promotion of democracy, then they are either socially useless or dangerous. अगर हमारे कहते स्कूल्स हैं वो जो डेमोक्रेटिक अप्रोच या थॉट को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, हमारी सोसाइटी के लिए डेंजरस हो सकते हैं. They will produce indifferent citizens and misguided leaders और selfish public men. अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारी डेमोक्रेसी नहीं होगी तो हमारे जो सिटीज़न आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो सेल्फ सेंटर्ड होगी, सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाली होगी, मिसगाइडेड लीडर्स होंगे और डिफरेंट सिटीजन्स होंगे जो हमारे नेशन की इंटीग्रेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, सिर्फ सेल्फ मोटिव्स के लिए ही काम करेंगे. National Association has given following features as the hallmarks for democracy. Welfare for all. हमारा सेंट्रल पर्पस होना चाहिए for democratic education is a welfare for all the people. इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. अब आप स्कूल में किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अगर हर एक स्टूडेंट को हक है उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, रादर देन थिंकिंग ऑफ जेंडर, कास्ट और क्रीड, इसके बारे में बिना सोचे हर एक को हक है. तो रिस्पेक्ट फॉर द बेसिक सिविल लिबर्टीज़. डेमोक्रेटिक एजुकेशन रिस्पेक्ट द बेसिक लिबर्टीज़ इन प्रैक्टिस एंड क्लैरिफाई द मीनिंग थ्रू स्टडी. प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन. इसमें क्या प्रमोट करना है, ये सारी कंडीशंस को टू एंजॉय द लिबर्टी. राइट टू डिटर्मिन द पर्पस एंड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. Democratic education guarantee all the members of the community have right to determine the purpose and policy of education. आपके पास हक है कि आप अपने जो एजुकेशन का पर्पस है या उसके अंदर जो पॉलिसीज़ बोली गई हैं उनको आइडेंटिफाई या डिटर्मिन कर पाओ कि इनका एक्चुअल में पर्पस है क्या जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. डेमोक्रेटिक मेथड. डेमोक्रेटिक एजुकेशन यूज़ डेमोक्रेटिक मेथड in classroom administration and school activities. Use of various personnel. Their democratic education make efficient use of personnel engaged in the work. Teaches through experience. इसमें क्या है कि आपको पढ़ाया किस वे में जाना चाहिए, थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ्स. और every privilege carries a corresponding duty. Every authority responsibility towards the group which granted the privilege of authority. Use of orderly methods. Democratic education demonstrates the far-reaching changes of both policies and procedure carried out in orderly और peaceful fashion. अगर आप कुछ भी चेंज करना चाह रहे हो एजुकेशन सिस्टम में तो वो एक प्रोसीजर के थ्रू या एक प्रॉपर ऑर्डर या पीसफुल वे में होना चाहिए कुछ भी. Liberties and use intelligence. Democratic education liberate and use the intelligence for all. Knowledge of democratic efficiency. Democratic education equips citizen with the materials of knowledge needed for democratic efficiency. रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस. वो जो पॉइंट्स जो हमने बोले थे कि हमारे नीड क्या है डेमोक्रेसी के जो लॉ, तो वो सारे पॉइंट्स हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर होने चाहिए. रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, टॉलरेंस, ऑक्यूपेशनल एफिशिएंसी. तो इसमें सेल्फ रियलाइजेशन, इट क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर एनिमिटी, इनकरेज एटीट्यूड ऑफ फ्रेंडशिप, टॉलरेंस. तो ये सारी क्वालिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हमारे अंदर इंस्टिल होनी चाहिए. प्रमोट लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. Democratic education promote loyalty to democracy by stressing possible understanding, appreciation and by summoning you to serve in a great cause. That's all about this video. Thank you so much.